तो हम कुछ बेसिक प्रोग्राम्स बनाते हैं आज। जैसा कि मैंने थोड़ा सा बताया था सिंपल प्रोग्राम बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी प्रोग्राम का। ये एक सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले उसमें हेडर फाइल रहेगी, हैश इंक्लूड लगा के एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। stdio.h एक हेडर फाइल है, ठीक है। फिर उसके बाद में मेन फंक्शन लिखा जाएगा। फंक्शन को पहचानने का तरीका है कि उसके आगे ये 2 ब्रैकेट लगे होंगे। सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे हम, जिसको हैश, सबसे पहले हैश सिंबल लिखते हैं, उसके बाद में इंक्लूड। हैश इंक्लूड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है ये। इनको बोला जाता है, चलो पूरा लिख देता हूँ मैं पहले, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। हैश इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट, उसके अंदर stdio.h, ये एक हेडर फाइल है, उसका नाम। तो हैश इंक्लूड जब भी हमारे प्रोग्राम में लिखा रहेगा टॉप पे, तो वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। वो क्या बता रही है कि हमें ये जो एंगल ब्रैकेट के अंदर ये हेडर फाइल लिखी है, इसको हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। ये हेडर फाइल हमारे सी कंपाइलर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, सी कंपाइलर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन का मतलब है कि ये जो हेडर फाइल है जो कि हमारे कंपाइलर में है, उसको इस प्रोग्राम में उठा के ले आना, मतलब उसको रीड करना। तो सबसे पहली लाइन किसी प्रोग्राम की ये हो गई। इस लाइन को लिखने के बाद में ये हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम में आ जाएगी। और इसके बारे में मैंने बताया था कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को सपोर्ट करती है। तो जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, उनकी डेफिनेशन इस हेडर फाइल में लिखी है। अलग अलग फंक्शंस बने हैं, हम केवल उनको यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, इसीलिए जो भी फंक्शन हम यूज़ करेंगे उनकी हेडर फाइल का हमारे प्रोग्राम में होना ज़रूरी है, नहीं तो कंपाइलर रीड नहीं कर पाएगा और एरर दे देगा। तो ये पहली लाइन हो गई। फिर दूसरी लाइन पे हमने मेन फंक्शन लिखा, जिसका टाइप है इंट टाइप या वॉइड टाइप भी लिख सकते हैं। अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक होता है इंट मेन फंक्शन। ये जो 2 ब्रैकेट्स लगे हैं ये बता रहे हैं कि ये एक फंक्शन है और जिसका नाम है मेन। ये नेम ऑफ फंक्शन है, और ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये बता रहे हैं कि ये फंक्शन है। तो कोई भी सी प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, और मेन फंक्शन के बाद में मेन फंक्शन के अंदर जो 2 कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं हम, उसके अंदर हमारा सोर्स कोड रहेगा जो हम लिखते हैं कोड। यहाँ पे कोड से हम प्रोग्राम को फिर कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शन के टाइप अलग अलग हो सकते हैं। एक होता है इंट टाइप, इंट, वॉइड। इंट का फुल फॉर्म होता है इंटीजर टाइप, और वॉइड को बोलते हैं नल, एक तरह से, मतलब जिसकी वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है। तो जब फंक्शन को हम इंटीजर टाइप ले रहे हैं, उसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है
वो एक इंटीजर वैल्यू, इंटीजर क्या होते हैं 0 1 2 3 इस तरह के नंबर्स इंटीजर होते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, तो हमारा फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जब इस फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में कॉल करेंगे तो वो एक इंटीजर वैल्यू देगा, इसलिए इसका टाइप इंट है। और अगर वॉइड है टाइप लिखा है हमने, जैसे वॉइड मेन और ये अंदर कोड है, तो वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वो जस्ट फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन उससे हम कोई वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इसको और डिटेल में आगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब देखेंगे। बाकी अभी इतना याद रखना है कि सी प्रोग्राम को हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइप वॉइड भी ले सकते हैं और इंट भी ले सकते हैं। इंट मतलब इंटीजर टाइप। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम हम बनाते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम। अच्छा, हमें ये प्रोग्राम अगर बनाना है जिसमें हमें नेम प्रिंट करवाना है तो बना सकते हो? जी सर। क्या करेंगे? अच्छा बताओ स्टेप। पहली लाइन क्या होगी? सर उनके अंक डिजिट यहाँ से कि पहला नेम। हाँ, सर उनके नेम लिखने के लिए वहाँ पे हेडिंग डालनी पड़ेगी क्रमांक की पहला क्रमांक नंबर में। कैसे? देखो, सी प्रोग्राम से जो लिखेंगे हम, जो मैंने तुमको शुरू में बताया था एल्गोरिदम्स, जी सर। एल्गोरिदम बताई थी, फ्लो चार्ट बताया था जी और सर। सूडो कोड। ठीक है, जी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले उसके लिए हम फ्लो चार्ट बनाएं या एल्गोरिदम लिखें और फिर उसकी मदद से प्रोग्राम बनाएं। लेकिन ये छोटे छोटे प्रोग्राम से तो हमें इन सबको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बना भी सकते हैं लेकिन डायरेक्ट प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो प्रोग्राम का सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होता है सी प्रोग्राम का? सबसे पहले तो हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। जी। तो क्या लाइन लिखेंगे? हैश इंक्लूड फिर एंगल ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल का नाम। कौन सी हेडर फाइल है? stdio.h। जी सर। ठीक है, ये हो गई। फिर उसके बाद में मेन फंक्शन आएगा जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये सबसे पहले हेडर फाइल लिखी, फिर मेन फंक्शन, उसके अंदर हमको जो भी कोड है कि नेम प्रिंट करवाना है तो वो उसके अंदर आएगा। तो मतलब ये स्ट्रक्चर तो हमेशा बनाना ही है। ये तुमने हेडर फाइल लिख दी, उसके बाद में आ जाएगा मेन फंक्शन। तो अपन वॉइड टाइप अगर ले लें, वॉइड मेन, ठीक है, फिर ये करली ब्रैकेट, उसके अंदर अब हमें क्या करना है? नेम प्रिंट करवाना है। तो क्या लिखेंगे नेम प्रिंट करवाने के लिए? कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे? प्रोग्राम सोर्स।
प्रिंट एफ, है ना, इससे प्रिंट करवाते हैं क्योंकि ये फंक्शन है तो इसमें के बाद भी 2 ब्रैकेट आएंगे। और हमेशा सेमीकोलन आता है किसी भी स्टेटमेंट के एंड में। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं तो इंग्लिश में हर एक सेंटेंस के बाद में हम पीरियड लगाते हैं, फुल स्टॉप, है ना, फिर दूसरा सेंटेंस फिर फुल स्टॉप। उसी तरह से सी भी एक लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। तो ये प्रिंटफ लिख दिया, यहाँ पे अब डबल कोट्स देंगे, उसके अंदर हम नेम डाल देंगे, नेम जो भी है तुम्हारा, जैसे ईश्वर, तो ये डाल दिया। और इस प्रोग्राम को फिर कंपाइल करेंगे हमारे सी के आईडी में, एडिटर में, और फिर रन करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोग्राम है नेम प्रिंट करवाने का। इसको हम टाइप करके रन करके देखते हैं सी एडिटर में, तो वो मैं ओपन करता हूँ। ये है टर्बो सी एडिटर। ठीक है, तो इसको खोलते हैं, स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। ओके, ये हमारा पुराना वाला प्रोग्राम खुला हुआ है जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। जी सर। अब हमें नया प्रोग्राम बनाना है तो हम क्या करते हैं, फाइल में जाके न्यू करते हैं और इसको सर अगर बड़ा प्रोग्राम बनाना होता है तो फिर वो जब जैसे छोटा प्रोग्राम एक तुमने बना लिया, उसके के बाद में सिंटेक्स सेम रहेगा उसका, तो धीरे धीरे उसी में सोर्स कोड में हम चेंज करते जाएंगे। जितना भी बड़ा, कितना भी बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं, तो वो हम एक एक स्टेप करके बनाएंगे। पहले ये प्रोग्राम बनाएंगे, फिर अभी इसके बाद में हम 2 नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे हम सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं। अभी इसको सेव कर लेते हैं हम। सेव एज पे क्लिक किया मैंने। कहाँ पे सेव करना है हमको, अपने फोल्डर में सेव करेंगे, प्रोजेक्ट में जाके सी स्पेस में जाके, और इसका नाम क्या दें, नेम डॉट सी दे दें। योर अंडरस्कोर नेम डॉट सी, ये नाम दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और सेव कर, तो देखो यहाँ पे फाइल का नेम चेंज हो गया। अब हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, हेडर फाइल, क्या बोलो, हैश इंक्लूड, फिर ये वाला ब्रैकेट stdio.h, ठीक है। उसके बाद में मेन फंक्शन लिखते हैं, void main, और दोनों ब्रैकेट, है ना। हमेशा ध्यान रखना जो भी फंक्शन है तो ये दोनों ब्रैकेट रहेंगे उसके आगे, एक ओपनिंग ब्रैकेट, एक क्लोजिंग ब्रैकेट, उसी से पहचान होती है मेन फंक्शन की। और ये जो मेन लिखा है ये उसका नेम है, ठीक है। अब करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और प्रिंट करवाना है हमको नेम, प्रिंट नेम, ठीक है।
तो डबल कोट्स लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं इसको, माय नेम इज़, बोलो अपना नाम, ईश्वर वर्मा। ठीक है, और एक आगे स्लैश एन लगा देते हैं। ठीक है, स्लैश एन क्या करेगा? ये सर अपने को रन करने में आसानी होगी इससे। नहीं, ये करेगा कि लाइन चेंज कर देगा ये। अच्छा सर। ठीक है, जैसे इस मान लो ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है, अब ये इसको ख़त्म किया है तो सेमीकोलन आएगा। जी सर। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं हम और सेव करते हैं। सेव किया, अब कंपाइल करते हैं, अल्ट F9 से भी कर सकते हैं, हम इससे करते हैं। सक्सेस हो गया। टोटल कितनी लाइन कंपाइल हुई? 312, ये लिखा है यहाँ पे। और हमारे प्रोग्राम में कितनी लाइन है टोटल? 5। तो ये मतलब बाकी की लाइंस ये हेडर फाइल में है। ये हेडर फाइल जो कि सी के कंपाइलर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस हेडर फाइल को इस प्रोग्राम में हमने डाला है, तो उसकी जितनी भी लाइन्स हैं वो भी इसमें ऐड हो गई। तो अब चूँकि ये सक्सेस हो गया, कोई भी एरर नहीं आई है, तो इसको अब हम रन कर सकते हैं। रन करते हैं, हो गया रन, लेकिन कोई आउटपुट नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा आउटपुट? क्यों? बता सकते हो? अच्छा देखो, प्रोग्राम चूँकि सक्सेसफुली रन तो हो गया है, लेकिन अभी आउटपुट स्क्रीन होल्ड नहीं हुई। आउटपुट आया था, आउटपुट स्क्रीन भी आई थी, लेकिन वो बस जरा सी देर के लिए आगे चली गई, तो वो हम नहीं देख पाया उसका आउटपुट। तो उसको देखने तो के लिए मैंने में तो एरर होती तो सर कंपाइल नहीं होता। एरर तो नहीं है, इसका मतलब प्रोग्राम तो सही है हमारा। तो उसके लिए क्या किया था हमने, देखो ये आउटपुट आ रहा है, माय नेम इज़ ईश्वर वर्मा, जी सर, है ना।